खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणि 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। क्या मान गए विस्तारा के पायलट्स? किस मेट्रो ने बढ़ाया किराया? किन बैंकों पर लगा जुर्माना? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। बीते दिनों विस्तारा के अधिकतर कर्मचारी नए सैलरी स्ट्रक्चर के विरोध में छुट्टी पर चले गए थे, जिसके चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और पैसेंजर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच विस्तारा एयरलाइन के सीईओ विनोद कन्नन ने दावा किया है कि कंपनी के लगभग 98% पायलट नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सारी समस्याएं दूर कर देंगे। टीम लगातार पायलटों से बात कर रही है। कुछ पायलटों ने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों को लेकर शिकायत की थी। हम इन चिंताओं को भी जल्द ही दूर कर देंगे। दूसरी ओर खबर है कि विस्तारा ने 10% उड़ानें रद्द कर दी हैं। फ्लाइट की संख्या में कटौती के फैसले से डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ सकता है और किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले ही हवाई किराया बहुत ज्यादा हो चुका है। विस्तारा के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम रोजाना 25 से 30 उड़ानों में कटौती कर रहे हैं, जो हमारी कुल परिचालन क्षमता का लगभग 10% है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। हैदराबाद मेट्रो ने अपना सफर महंगा कर दिया है। हैदराबाद मेट्रो ने यात्रियों को झटका देते हुए किराए में 10% का इजाफा किया है। साथ ही हैदराबाद मेट्रो हॉलिडे कार्ड को भी खत्म कर दिया है। इस कार्ड की मदद से यात्री सिर्फ 59 रुपए रोजाना के खर्च में मेट्रो से सफर कर सकते थे। इस फैसले से स्थानीय लोग काफी निराश हुए हैं। लोग पहले से ही हैदराबाद मेट्रो की सेवाओं पर उंगलियां उठा रहे थे और अब किराया भी बढ़ा दिया गया है। मेट्रो ने धीरे धीरे करके कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर पहले ही खत्म कर दिए थे। यात्रियों ने मेट्रो प्रशासन से इस निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है यूपीआई। जल्द ही आप यूपीआई के जरिए अपने बैंक खाते में कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस को देखते हुए अब इसके जरिए कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रस्ताव है। ये सुविधा सीडीएम यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सीडीएम से कैश डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के साथ नकद पैसे निकाल सकते हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में रेलवे से जुड़ी खबर है। रेलवे का राजस्व बढ़ाने में उन लोगों का बड़ा योगदान है जिन्होंने बिना टिकट या अनियमित यात्रा की है। मध्य रेलवे ने 2023-24 में बिना टिकट और अनियमित यात्रा और बिना बुक किए गए सामान के 46,26,000 मामलों में कार्रवाई की है। इसमें जुर्माने के रूप में मध्य रेलवे ने करीब 300 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो रेलवे के सभी क्षेत्रों से ज्यादा है। मध्य रेलवे ने कहा है कि इस साल राजस्व के लक्ष्य 265.97 करोड़ रुपए में 12.80% का इजाफा हुआ है। मामलों के लक्ष्य में 8.38% का इजाफा हुआ है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर तमाम नियमों के उल्लंघन के मामले में 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये उल्लंघन कर्ज और जमा के नियमों से जुड़े हैं। आरबीआई ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए और एलआईसी हाउसिंग पर 49,70,000 रुपए का दंड लगा है। दूसरी ओर केंद्रीय बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही 5 एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस कर दिए हैं। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन यानी कि फाडा ने मार्च 2023 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारतीय ऑटो मार्केट में पिछले महीने सालाना आधार पर 3.14% की ग्रोथ के साथ 21,27,177 व्हीकल्स बिके हैं, जबकि पिछले साल मार्च में 20,62,409 व्हीकल्स बिके थे। सबसे ज्यादा 3 व्हीलर्स की सेल्स में 17.13% की ग्रोथ देखी गई है। पिछले महीने देश में टोटल 1,05,222 व्हीकल्स बिके हैं। एक साल पहले 89,837 3 व्हीलर्स बिके थे। वहीं कमर्शियल सेगमेंट में सालाना आधार पर 5.87% की गिरावट देखी गई है। 4 व्हीलर्स में मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,26,000 कारें बेची हैं। वहीं 4,51,464 गाड़ियों के साथ हीरो मोटोकॉर्प 2 व्हीलर्स में टॉप रही है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।